एमसीक्यू सीरीज में ये हमारी चौथी वीडियो है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन, आज का जो चैप्टर है वो कार्बन एवं उसके यौगिक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी स्टूडेंट के लिए जो लोग 10वां क्लास की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? आंसर ए 4, बी 6, सी 8 और डी 12। बताइए कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? जो लोग इन्हें पढ़ा होगा उन लोगों को अच्छे से पता होगा। तो बताइए कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है या 12 होता है? बताइए कितना होता है? सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, 6 होता है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो बताइए कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, 3, 4 या 6? बताइए 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 6 होगा? क्वेश्चन कार्बन के चैप्टर से है और बता रहा है कि कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, संयोजक इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कार्बन को जोड़ने वाली इलेक्ट्रॉन के अंदर जो होता है सहायता करने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो सही आंसर इसका जो है वो सी हो जाएगा, 4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन संयोजक होते हैं कार्बन के अंदर। ठीक है, आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बन मुख्य रूप से कितने बंध बनाता है? ठीक है, मतलब कितने बाउंड बनाता है? बताइए कार्बन मुख्य रूप से कितने बंध बनाता है? 1, 2, 3 या 4? बताइए सही आंसर क्या होगा? मुख्य रूप से कितने बंध बनाता है? कौन सा होगा? 1 नहीं होगा, ठीक है, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 बिल्कुल करेक्ट है। डी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। कार्बन मुख्य रूप से, ठीक है, 4 बंध बनाते हैं। ठीक है, 4 बॉन्ड बनाते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है? बताइए कोयला, हीरा, पेट्रोल या लकड़ी? बताइए कौन सा ऐसा चीज है, ठीक है, जो कार्बन की तरह दिखता है, अपरूप है? ठीक है, बताइए कोयला, हीरा, पेट्रोल या लकड़ी? कौन सा है अपरूप है? बताइए। तो ये हो गया आपका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हीरा। ठीक है, हीरा कार्बन से ही निकलता है, कोयला के खदान से निकलता है। तो ये आपका जो अपरूप है वो हीरा ही है। कार्बन का अपरूप क्या है? हीरा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? कठोर, त्रिविमीय, परतदार या गोलाकार? बताइए ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? कठोर, त्रिविमीय, परतदार या गोलाकार? ठीक है, बहुत सारे लोग गोलाकार में आंसर मारेंगे बट वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर इसका परतदार होगा। उसके ऊपर लेयर्स होते हैं, लेयर्स वाइज ग्रेफाइट अपनी संरचना करती है। ठीक है, जो चैप्टर डिटेल में पढ़े होंगे उनको पता होगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, परतदार। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीरा विद्युत का सुचालक है, कुचालक है, अर्धचालक है या चालक है? बताइए हीरा विद्युत का क्या है? सुचालक, कुचालक, अर्धचालक या चालक? बताइए विद्युत इससे होकर के पास होती है, नहीं होती है, थोड़ा बहुत होता है या फिर सही में होता है? बताइए क्या होता है? तो ये विद्युत का कुचालक है। ठीक है, ये क्या है? विद्युत का कुचालक है। बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ठीक, समझ गए? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बनिक यौगिक में मुख्य रूप से कौन सा बंध होता है? आयनिक, हाइड्रोजन, सहसंयोजन या धात्विक? बताइए, पहला है आयनिक, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है सहसंयोजक और चौथा है धात्विक। तो बताइए क्या होता है? तो इसमें 1 बाय 1 करके, यानी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लिपटा होता है। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक जो होता है वो मुख्य रूप से सहसंयोजक होता है। ठीक है, तो आंसर नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एथेन का आणविक सूत्र क्या है? ठीक है,
ये सब जो भाषा है आणविक, ये आपको जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि आणविक फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मैं चैप्टर की भी डिटेल वीडियो जल्द इस यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा चैप्टर देखेंगे पहले आप इन्हें याद कर लें, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? CH4, C2H4, C2H6 या फिर C3H8? बताइए क्या होगा। तो इसको याद रखिएगा, 6 वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 ये इसके पास है, C2H6। ठीक है, इसमें जो है H जो है 6 होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन 6 होते हैं, तो एथेन का आणविक सूत्र कितना होगा? 6। तो C2H6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। ठीक है, आप सिर्फ इतना याद रखें, हाइड्रोकार्बन का उदाहरण क्या है? एथीन, एथाइन, एथेन या फिर बेंजीन। तो बताइए इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, बताइए क्या आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है क्या? तो ये आपका एथेन, एथेन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एथेन हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है। ठीक है, वहां संतृप्त था, अब यहाँ पे असंतृप्त की बात कर रहा है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है क्या? एकल बंध, द्वि या त्रिय बंध, या आयनिक बंध, या फिर धात्विक बंध। ठीक है, तो बताइए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? आंसर नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द्वि या त्रिय बंध। ठीक है, इसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर। ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एथेन में कौन सा बंध होता है? ठीक है, ये एथेन नहीं एथीन की बात कर रहा है। एथीन में कौन सा बंध होता है? बताइए एथीन के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? तो यहाँ पे आपको इस सबको याद करना होगा, द्वि बॉन्ड होता है। ठीक है, द्वि बॉन्ड एथीन के अंदर पाया जाता है। आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्कोहल का कार्यात्मक समूह है, बता रहा है कि एल्कोहल का कार्यात्मक समूह है। ठीक है, डबल ओ नहीं होगा, CH नहीं होगा, CO नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, C। ठीक है, तो अल्कोहल का कार्यात्मक समूह होता है OH। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एथेनॉल का सूत्र क्या है? बताइए एथेनॉल का सूत्र, एथेनॉल। ठीक है, ये सब बहुत VVI क्वेश्चन सब है, ये सब पूछता है। तो एथेनॉल का सूत्र क्या है? बताइए इसमें एथेनॉल का सूत्र क्या है? तो इसके अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो CH3OH है, दूसरा C2H5OH है, C3H7OH है, या फिर C2H6 है। बताइए सही क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, C2H5OH। ठीक है, एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिरका किसका जलीय विलयन है? ठीक है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से अभी याद कर लें, बाद में देखेंगे हम लोग क्या याद करना है, बट इसको आप अभी याद कर लें। सिरका किस जलीय विलयन है? सिरका किसका जलीय विलयन है? एथेनॉल का, मेथेनॉल, एथेनाइक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल? बताइए किसका होगा इसके अंदर? तो ये जो सबसे लंबा चौड़ा नाम है एथेनोइक अम्ल, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, C। एथेनोइक अम्ल सिरका जिसका जलीय विलयन होता है एथेनोइक अम्ल का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साबुन किसके लवण होते हैं? क्या बोल रहा है? साबुन किसके लवण होते हैं? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बताइए साबुन किसके लवण होते हैं? आंसर है खनिज अम्ल का। ठीक है, दूसरा है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, या फिर क्षार का, या अल्कोहल का। तो बताइए आंसर इसका क्या होगा कि साबुन किसके लवण होते हैं? ठीक है, तो साबुन लवण होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो रिलेशन है वो आपका साबुन के साथ है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वही साबुन के लवण होते हैं। आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया।
अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डिटर्जेंट कठोर जल में काम नहीं करते, काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, झाग नहीं बनाते। बताइए क्या होगा डिटर्जेंट कठोर जल में। ठीक है, कठोर जल में क्या करता है बताइए। नॉर्मल नहीं, कठोर जल। ठीक है, क्या करते हैं, कठोर जल की बात कर रहा है। काम नहीं करते हैं, ठीक है, काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, या झाग नहीं बनाते। चारों ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन होगा बताइए। तो ये बता रहा है कि डिटर्जेंट कठोर जल में अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट जो है ये कठोर जल में अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, तो अच्छे से काम करने वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया, सी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एस्टिरीकरण अभिक्रिया में बनता है, एस्टिरीकरण अभिक्रिया में बनता है क्या, नमक, एस्टर, क्षार या गैस। चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए सही आंसर क्या होगा। एस्टर, नमक, क्षार या डर। ये एस्टर। ठीक है, एस्टरीकरण अभिक्रिया में एस्टर ही बनेगा। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल बी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एथेनोइक अम्ल का कार्यात्मक समूह है OH, COOH, CO and CHO। बताइए क्या है, तो इसमें डबल O वाला सही आंसर हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल कार्यात्मक समूह क्या हो जाएगा इसका, OH हो जाएगा। ठीक है, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेथेन का सामान्य नाम है मार्स गैस, एल्कोहल, एसीटीन और एल्डिहाइड। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है मेथेन का सामान्य नाम है क्या है, बताइए मेथेन का सामान्य नाम क्या है। तो ये मार्स, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेथेन का सामान्य नाम मार्स होता है। ठीक है, मेथेन का सामान्य नाम क्या होता है, मार्स होता है। तो ये आप याद कर लें। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता कहलाती है, कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता कहलाती है क्या, कहलाती है बताइए, क्या कहलाती है। कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता कहलाती है क्या, कहलाती है बताइए। सहसंयोजकता, ठीक है, चतुष्टकता, श्रृंखलन या फिर आयनिक। तो ये उतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ये सब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, श्रृंखलन। ठीक है, कार्बन जो है वो श्रृंखलन का समूह बनाता है। ठीक है, और उसके क्षमता को यही कहा जाता है, क्या कहा जाता है, श्रृंखलन। तो श्रृंखलन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एल्डिहाइड है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एल्डिहाइड है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कहाँ कहाँ से खोज के लाया हूँ भाई, समझ नहीं आएगा आपको, मेहनत हमारी है। निम्न में से कौन एल्डिहाइड है, बताइए एल्डिहाइड कौन है। तो ये एथेनॉल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक है, एल्डिहाइड एथेनॉल होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केटोन का कार्यात्मक समूह है। ठीक है, बताइए केटोन का कार्यात्मक समूह क्या होगा। ठीक है, CO, COH, OH एंड CHO। तो ये आपका CO बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केटोन जो है वो CO का कार्यात्मक समूह होता है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इन्होंने भी बताया। बेंजीन का सूत्र है, बताइए बेंजीन का सूत्र। VVI क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, बेंजीन का सूत्र क्या है, बताइए कि बेंजीन का सूत्र क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए बेंजीन का सूत्र क्या है। जिसमें दोनों बराबर हो जाए वही बेंजीन का सूत्र हो जाएगा आपका C6H6। ठीक है, यही आपका इक्वल है, C6H6 आपका बेंजीन का सूत्र हो जाएगा। तो आंसर नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साबुन के अणु का एक सिरा होता है, साबुन के अणु का एक सिरा होता है क्या, जलरागी, जलविमुख, दोनों, कोई नहीं। बताइए, एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए। साबुन के अणु का एक सिरा होता है, जलरागी, जलविमुख, दोनों, कोई नहीं। ठीक है, तो साबुन के अणु का जो एक सिरा होता है वो जलरागी भी होता है और जलविमुख भी होता है। ठीक है, तो आंसर नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिटर्जेंट किससे बनाए जाते हैं, डिटर्जेंट किससे बनाए जाते हैं। आम दिनों में डिटर्जेंट को यूज किया जाता है, सबको पता है कि डिटर्जेंट क्या होता है। ठीक है, तो बताइए डिटर्जेंट किससे बनाए जाते हैं, वसा, पेट्रोलियम, लकड़ी या कोयला। ठीक है, वसा, पेट्रोलियम, लकड़ी या कोयला, बताइए।
तो डिटर्जेंट पेट्रोलियम से बनाया जाता है। आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिटर्जेंट पेट्रोलियम से बनाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एथाइन में बंद होता है। एथाइन में बंद किस तरह का बॉन्ड होता है एथाइन के अंदर, बताइए। फिर एकल द्विगी त्रि बताएगा। ठीक है, तो ये एकल है, द्वि है, त्रि है या फिर कोई नहीं है। तो एथाइन में आपका त्रि बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है एथाइन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया। एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको याद रख ले। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी इन्होंने भी सही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। निम्न में से कौन जैव अपघटनीय है। ठीक है, जैव अपघटनीय, ये याद रखें, जैव अपघटनीय निम्न में से कौन है। प्लास्टिक, पॉलीथीन, कागज या पीवीसी। बताइए क्या है जैव अपघटनीय, क्या है। कागज है। ठीक है, निम्न में से कौन सा, कौन सा। तो अब जैव अपघटनीय आपका ये कागज हो जाएगा। ठीक है, जो बिल्कुल ही अपघटित हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये कागज है। निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय है, तो कागज। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने भी सही बताया। नेक्स्ट प्लास्टिक होता है, नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिक होता है जैव अपघटनीय, अजैव अपघटनीय, गैसीय या तरल। बताइए क्या होता है जैव अजैव, तो आप समझ रहे होंगे। प्लास्टिक होता है जैव अपघटनीय, अजैव अपघटनीय, गैसीय या फिर तरल। बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टिक होता है, बताइए जैव होता है, अजैव होता है, अपघटनीय। ठीक है, तो ये अजैव और अपघटनीय दोनों होता है। ठीक है, ये प्लास्टिक कभी भी घटित नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको याद रखिए, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आप बताओगे कि भाई ये कहाँ का क्वेश्चन है। ये कार्बन और उसके यौगिक का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण क्या है, बताइए क्या हो सकता है। बैकलाइट, मेलामाइन, पीवीसी या फिनोल। एनीबडी कैन से व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन प्लीज। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है बैकलाइट, मेलामाइन, पीवीसी या फिर फिनोल। नहीं, पीवीसी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बैकलाइट का उपयोग होता है, बैकलाइट का उपयोग होता है। ठीक है, पाइप बनाने में, स्विच बोर्ड में, बोतल में या फिर कपड़े में। बताइए बैकलाइट का उपयोग किस में किया जाता है। बैकलाइट, बैकलाइट स्विच बोर्ड बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो आंसर नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने भी सही कह दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बन के अपरूप नहीं है। बताइए कार्बन के अपरूप नहीं है। पहले तो कार्बन के अपरूप पूछा था, अब पूछ रहा है अपरूप नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ठीक है, फुलरीन। बताइए क्या होगा। कार्बन के अपरूप नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका कोयला। ठीक है, कोयला कार्बन के अपरूप नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एथेनॉल का उपयोग होता है, एथेनॉल का उपयोग होता है कहाँ। ईंधन, दवा, दोनों में से कोई नहीं। बताइए एथेनॉल का उपयोग कहाँ किया जाता है। एथेनॉल का, भाई ये एथेनॉल से ही पूरी दवा की तैयारी की जाती है। ठीक है, इससे ईंधन भी बनता है और दवा भी बनता है। तो एथेनॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो एथेनॉल का उपयोग होता है ईंधन, दवा, ठीक है, और भी चीज़ों में होता है, इस दोनों में होता है। तो आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस 32 नंबर क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट। निम्न में से कौन अम्लीय है। निम्न में से कौन अम्लीय है। अम्लीय पूछ रहा है। ठीक है, बताइए निम्न में से कौन अम्लीय है। साबुन, डिटर्जेंट, सिरका एंड बेकिंग सोडा। बताइए इस सब में जो भी है, ठीक है, ये सब बेसिक है। ठीक है, बेस पे तैयार होता है। एक सिरका है जो कि आपका अम्लीय है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लोरीन में कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, फ्लोरीन में कार्बन परमाणु होते हैं। बताइए परमाणु की संख्या फ्लोरीन में कितने होते हैं। बताइए 30, 40, 50 या 60। बोलिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा, 60 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्लोरीन में 60
ठीक है, परमाणु कार्बन परमाणु होते हैं। तो 60D नंबर बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एथीन का उपयोग होता है, बताइए एथीन का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? फल पकाने में, ईंधन बनाने में, दवा में या फिर प्लास्टिक में? बताइए कहाँ होता है? तो एथीन का जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है वो फल पकाने में होता है। ये सब नहीं होगा, ये सबको काट दीजिए। ठीक है, ये पहला नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो एथीन का उपयोग फल पकाने में किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन सब याद भी हो रहा होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा ये सीरीज चल रहा है आप सभी के लिए। तो हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सहसंयोजन यौगिक है? बताइए निम्न में से कौन सहसंयोजन यौगिक है? NaCl, Ca, Cl2, CH4 या KBr? बताइए सही आंसर क्या होगा? बताइए CH4। ठीक है, CH4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सहसंयोजक यौगिक है? तो ये आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बनिक यौगिक समानता होते हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिक समानता होते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कार्बनिक यौगिक समानता होते हैं उच्च गलनांक, ठीक है, पहला है। दूसरा है निम्न गलनांक, आयनिक या जल में घुलनशील। बताइए कार्बनिक यौगिक समानता होते हैं। VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ठीक है नोट डाउन करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब आ सकता है एग्जाम के अंदर। कार्बनिक यौगिक समानता होते हैं उच्च गलनांक, निम्न गलनांक, आयनिक या जल में घुलनशील। बताइए क्या होगा? तो ये निम्न गलनांक होते हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिक समानता निम्न गलनांक होते हैं। ठीक है, इसके जो गलनांक का जो पोजीशन होता है वो बहुत ही कम होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट। साबुन सफाई करता है, साबुन सफाई करता है अवक्षेपण का, ठीक है, इमल्सीकरण से या फिर अपघटन से या फिर ऑक्सीकरण से। साबुन सफाई करता है किससे? बताइए जल्दी से बताइए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अवक्षेपण, इमल्सीकरण, अपघटन से या फिर ऑक्सीकरण से। तो साबुन सफाई करता है इमल्सीकरण से। बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, साबुन सफाई करता है इमल्सीकरण से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एल्केन का सामान्य सूत्र है, एल्केन का सामान्य सूत्र है, बताइए क्या होगा? एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n, CnH2n2 या फिर CnH2n2+2, ठीक है, या फिर CnHn। बताइए क्या होगा? CnH2n+2। बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो ये +2 वाला इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप याद भी कर सकते हैं अभी के अभी। ठीक है, तो CnH2n+2, ठीक है, CnH2n, CnH2n+2, CnH2n+2, इसको ऐसे करके आप याद कर लें तो आपका बहुत अच्छा से एग्जाम भी जाएगा और आपको याद भी रहेगा। कैसे? CnH2n+2। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्या इसका आंसर? सी। इन्होंने भी बिल्कुल करेक्ट कहा है। अब हम लोग चलते हैं आज के सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस चैप्टर के। एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। बताइए क्या है? एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। फार्मिक, एसिटिक, लैक्टिक या साइट्रिक? बताइए क्या है? फार्मिक, एसिटिक, लैक्टिक या साइट्रिक? ये एथेनोइक अम्ल जो है, ठीक है, ये एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। तो आपका आंसर नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एसिटिक अम्ल एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। चलिए, इन्होंने भी सही कहा, एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल सामान्य का सामान्य नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, इस सबको याद कर ले, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा सीरीज चल रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे सीरीज को अच्छे से देखिए और इस पूरी वीडियो को उम्मीद है कि आप इंजॉय किए होंगे। तो वेरी वेरी थैंक यू टू वॉचिंग अस।